दोस्तों 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं डे 8 में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो यूज़ ऑफ देयर का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, कब जब हमें कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो फिर वहाँ पर किस तरीके से हम देयर का यूज़ करते हैं, या फिर देयर का यूज़ एडवर्ब में किस तरीके से किया जाता है, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले अगर आपने पुरानी 7 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो सिस्टमेटिक 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स कंप्लीट करेंगे, जिसमें हर चीज़ आपको समझ में आएगी, इस चीज़ की गारंटी देते हैं। चलिए समझते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डे 8 में यूज़ ऑफ देयर का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कई बार हमें बताना होता है कि कुछ भी है या कहीं पर कुछ है। जब इस तरीके के सेंटेंस हमको बताना हो कि कुछ है या फिर कहीं पर कुछ है तो हम यूज़ करते हैं देयर का। जैसे कि आपको पूछा गया कि भैया आपके घर पर क्या है, तो आप बताते हैं कि हमारे घर पर कार है, हमारे घर पर इतने दरवाजे, हमारे घर पर इतने मेंबर्स हैं, हमारे घर पर इतने ज़्यादा लोगों की फैमिली है। इस तरीके से हम बात करते हैं। ठीक इसी तरीके से कई बार कहा जाता है कि आपके गाँव में क्या है, तो आप कहते हैं कि मेरे गाँव में एक स्कूल है, मेरे गाँव में एक धर्मशाला है, मेरे गाँव में इतने लोग है, मेरे गांव में इतने चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें जो बताते हैं कि कहीं पर भी कोई चीज़ है, तो इसे बताने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वही है देयर। तो चलिए समझते हैं देयर का यूज़। बड़े ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देयर के यूज़ के बारे में बात करें तो एकदम बेसिक से हम चीज़ें बताते हैं आपको, ताकि कोई कन्फ्यूज़न न बना रहे। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं देयर। देयर का मतलब होता है कि कुछ है या फिर कहीं पर कुछ है। देयर का जो अर्थ होता है वो होता है कि कुछ है या कहीं कुछ है। अब कुछ है या कहीं कुछ है किस तरीके से? फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है कि जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं, जब भी स्टेटमेंट देते हैं, तो हम बताते हैं कि कुछ भी है। क्या है? तो एक राजा है, एक व्यक्ति है, मुझे एक समस्या है, उसके पास ये है, कहीं पर कुछ है। तो कुछ भी है उसे बताने के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। दूसरा, कहीं पर कुछ है, अगर जगह भी आ जाए कि मेरे गाँव में क्या है, मेरे स्कूल में क्या है, मेरे घर पर क्या है, बॉटल में क्या है, घर पर क्या है, इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं वह भी देयर से ही दिए जाते हैं। बड़ा ही प्यारा सा स्ट्रक्चर है, बड़ा ही सरल सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको बोलना होता है देयर। क्या बोलना होता है? देयर। अगर एक चीज़ के बारे में बता रहे तो इज का यूज़ करना है, एक से अधिक के बारे में बता रहे तो आर का यूज़ करना है, और उसके बाद जो भी चीज़ आपके पास है या जो भी चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं उस चीज़ का नाम लिख देंगे। बड़ा ही आसान सा स्ट्रक्चर है और बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाले स्ट्रक्चर्स में से एक कहा जा सकता है। बहुत ज़्यादा उपयोग में किस तरीके से? जैसे आप कहते हैं कि भाई गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मेरे मोबाइल में बैलेंस है, उसके घर पर 8 सदस्य हैं, हमारे गांव में ये चीज़ है, भारत में लाल किला है। तो इस तरीके से जब भी आपको बताना है कि कुछ भी है या फिर कहीं पर कुछ है, तो उसे बताने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वह है देयर। बचपन में हमने कई बार ऐसे लिखा है स्कूल के ऊपर, जब फर्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में, थर्ड क्लास में स्कूल में होते हैं तो वहाँ पर स्कूल के ऊपर ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है, और वो ऐसे कंप्लीटली देयर का यूज़ करके बनाया जाता है। उसमें लिखा क्या जाता है? उसमें यह लिखा जाता है कि देयर इज़ ए लाइब्रेरी इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में एक लाइब्रेरी है। और क्या कहा जाता है कि देयर आर 75 टीचर्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में 75 टीचर्स हैं। और क्या लिखा जाता है? देयर आर 3 कंप्यूटर लैब्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में 3 कंप्यूटर लैब्स है। मतलब सारे सेंटेंसेस, सारे स्टेटमेंट किसका यूज़ करके लिखे जा रहे हैं? देयर का यूज़ करके लिखे जा रहे हैं। किसका यूज़ करके लिखे जा रहे हैं? देयर का। तो हम भी समझते हैं कि इसको किस तरीके से बोलते हैं। जैसे हमने बोला कि एक राजा है, एक राजा है, तो सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है? देयर। अब ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज़ एक है, अगर कोई चीज़ एक है तो हम इज़ का यूज़ करेंगे। एक चीज़ के लिए हम इज़ का यूज़ करेंगे। एक से अधिक कोई चीज़ है, एक से अधिक कोई चीज़ है तो हम आर का यूज़ करेंगे। और कई बार चीज़ें ऐसी आती है जो कि अनकाउंटेबल होती है, मतलब एक भी नहीं होगी और एक से अधिक भी नहीं होगी। इनके लिए हम जो यूज़ करेंगे वह यूज़ करेंगे इज़ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? इज़ का यूज़ करेंगे। तो एक चीज़ है तो इज़ का यूज़ करेंगे, एक से अधिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो आर का यूज़ करेंगे, और अनकाउंटेबल ऐसी चीज़ जिसे गिना नहीं जा सकता है, तो ऐसी चीज़ के बारे में जानकारी देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इज़ का यूज़ करते हैं। जैसे हमने बोला कि कोई भी चीज़ है, एक राजा है तो देयर इज ए किंग, एक राजा है तो क्या होगा? देयर इज अ किंग। और क्या है भैया? 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं तो देयर, अब 4 के लिए क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो देयर आर, 4 को बोलते हैं 4 मेंबर्स
तो क्या हो गया, 4 सदस्य है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें बताना हो कि कुछ भी है तो सबसे पहले हमें यूज़ करना होता है देयर। देयर के बाद जो चीज़ हम बता रहे हैं वो अगर एक है तो इज़ का यूज़ करेंगे, एक से अधिक है तो आर का यूज़ करेंगे, और जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ है, वो चीज़ का नाम लिख देंगे। और अगर हम इसको समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर हमने क्या लिखा, स्ट्रक्चर हमने लिखा देयर सबसे पहले लिखना है, प्लस एक चीज़ के लिए इज़ का यूज़ करना है, एक से अधिक के लिए आर का यूज़ करना है, जो भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का लिखना है। जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे घर पर 8 सदस्य है, तो देयर एक से अधिक हो गए तो क्या आ जाएगा, आर कितने मेंबर्स, तो 8 मेंबर्स, 8 देयर आर 8 मेंबर्स कहाँ पर हैं, तो एट माई होम। एट माई होम का मतलब क्या होता है, मेरे घर पर। तो देयर आर 8 मेंबर्स है एट माई होम। ध्यान रखेंगे सबसे पहले देयर यूज करेंगे, एक है तो इज लगाएंगे, एक से अधिक है तो आर लगाएंगे, जो भी चीज़ है वो चीज़ का नाम लिखेंगे। जैसे देयर आर 8 मेंबर्स, देयर आर 8 मेंबर्स कहाँ पर है, एट माई होम, जहाँ पर है उस चीज़ का नाम आखिरी में लिखेंगे। जैसे बॉटल में पानी है, बॉटल में पानी है तो क्या होगा, देयर, अब यहाँ इज लगाएं कि आर लगाएं, तो आपको कहा है कि जब चीज़ें अनकाउंटेबल हो, ऐसी चीज़ हो जिसको गिना नहीं जा सकता हो, तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो देयर इज 8 मेंबर्स, देयर इज, अब बॉटल में पानी है तो क्या होगा, देयर इज वाटर इन बॉटल। ठीक इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि मेरे घर के सामने एक पेड़ है, मेरे घर के सामने एक पेड़ है तो क्या होगा, देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। फ्रेंड्स ट्री से याद आया, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी से कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों से टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और हम जो है पर्यावरण को लेकर के काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सभी कोशिश ये करें कि बरसात का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, रेनी सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो आप एक पेड़ जरूर लगा दें। फ्रेंड्स अगर आप एक पेड़ लगाएंगे ना तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि कितना बेनिफिशियल होता है। ठीक है, आप उसको वर्डली इससे कंपेयर करें तो हो सकता है कि आपको कुछ बेनिफिट नहीं दिखे, लेकिन जब आप उसको बारीकी से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जब हम हॉस्पिटल में 1 घंटा कोई व्यक्ति एडमिट किया जाता है तो 1 घंटे के उसको पर आवर 1000 रुपीज़ या पर डे 1000 रुपीज़ का जो चार्जेस होता है ऑक्सीजन का, और वह जो पेड़ है वो कितनी ऑक्सीजन हमें फ्री में देता है, पर्यावरण को संतुलित करता है, पक्षियों को आसरा मिलता है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स उसके हो सकते हैं। तो अगर आपको सोचे, अगर दिमाग में कुछ ऐसा है कि मुझे लाइफ में कुछ अच्छा काम करना चाहिए, तो आप कोशिश ये करें कि वृक्षारोपण करें, क्योंकि आज के समय का अध्यात्म, आज के समय की बेसिक रिक्वायरमेंट यही है। तो निवेदन ये था कि आप पेड़ पौधे जरूर लगाएं। बात कर रहे हैं मेरे घर के सामने एक पेड़ है तो देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माय होम। ठीक इसी तरीके से आगे और समझे कि हमने कहा कि कहीं पर भी कोई चीज़ है, आप जनरली देयर का यूज़, अभी तक हमने जो देयर का यूज़ पढ़ा है क्या, देयर यानी वहाँ होता है। जैसे मैं वहाँ जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग देयर, है ना, मैं वहाँ से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम देयर। तो देयर का मतलब क्या होता है, वहाँ। जैसे वहाँ जाओ तो गो देयर, वहाँ देखो तो लुक एट देयर। तो ये एक देयर का मतलब तो होता है वहाँ। सर स्पेलिंग में कोई डिफरेंस होता है, जी नहीं, स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक तो देयर का मतलब होता है एडवर्ब के रूप में, वहाँ के रूप में किया जाता है। दूसरा देयर का मतलब होता है कि जब किसी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट नहीं हो तो वहाँ पर भी देयर का यूज़ किया जाता है। जैसे आसमान में तारे हैं तो देयर आर, आर क्यों लगाए, क्योंकि तारे एक से अधिक है, तो देयर आर स्टार्स कहाँ पर है, इन द स्काई। ठीक इसी तरीके से कुर्सी है तो देयर इज चेयर। तो जब हमें बताना हो कि कुछ भी है तो देयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे देयर इज अ हाउस, एक घर है ना, देयर आर बुक्स इन द बैग, बैग में किताबें हैं। देयर इन प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में इज और आर का यूज़ करते बता दिया है, एक चीज़ के लिए इज का यूज़ करेंगे, एक से अधिक के लिए आर का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर इसमें भी 4 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं। 2 स्टेटमेंट तो आपको जानकारी देने का काम करेंगे, है ना, जानकारी देने के काम में आते हैं। कैसे जानकारी देने के काम में आते हैं कि कहीं पर कुछ है या नहीं है, मैं बताता हूँ कि वहाँ पर यह है नहीं है। ठीक है, तो जानकारी दी हमने। दूसरे जो 2 स्टेटमेंट है जो इज या आर से चालू हो रहे हैं, ये प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन मार्क है, ये जानकारी लेते हैं। जब भी आपको जानकारी लेना हो तो इज या आर से स्टार्ट करेंगे। जैसे इज देयर फ्यूल इन द बाइक,
क्या बाइक में पेट्रोल है? इज देयर बैलेंस इन योर मोबाइल, क्या आपके मोबाइल में बैलेंस है? इज देयर एनीवन एट योर होम, क्या आपके घर पर कोई है? आर देयर बुक्स इन द बैग, क्या बैग में किताबें हैं? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो इज या आर से जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो यह प्रश्न पूछने के काम में आता है, जानकारी लेने के काम में आते हैं, और जब देयर से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो जानकारी देते हैं। जैसे हमारे रूम में हमने बोल दिया कि भाई रूम में टेबल्स हैं, तो क्या बोलेंगे कि देयर आर टेबल्स इन द रूम, ये जानकारी थी, पर मुझे जानकारी नहीं है, मुझे आपसे पूछना है, तो फिर मैं क्या बोलूँगा, ये जो इज या आर में सेंटेंस के बीच में यूज कर रहा हूं, इसको स्टार्टिंग में यूज करूंगा और क्या कहूंगा, आर देयर टेबल्स इन द रूम, क्या रूम में टेबल्स है? तो इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। इसके एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे देयर इज का तो हमने कहा कि देयर इज फार्मर, देयर इज ए फार्मर इन द फील्ड, मतलब खेत में एक किसान है। दूसरा हमने कहा कि देयर इज नो वाटर इन द ग्लास, मतलब ग्लास में पानी नहीं है। अब ये दो जानकारी हमने दी कि भाई खेत में किसान है और ग्लास में पानी नहीं है, पर मुझे जानकारी लेना है। क्या जानकारी लेना है कि क्या कूलर में पानी है? तो फिर मैं क्या करूँगा, इज को स्टार्टिंग में लिखा। सर आर भी तो आ सकता है, अरे भैया हम पानी की बात कर रहे हैं और पानी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो क्या होगा, इज देयर क्या वाटर कहाँ पर, इन द कूलर, तो क्या होगा, क्या कूलर में पानी है। अब इसको इसी तरीके से आप प्रश्न बहुत सारे पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं, इज देयर मनी इन योर वैलेट, क्या आपके वैलेट में पैसे हैं? इज देयर बैलेंस इन योर मोबाइल, क्या आपके मोबाइल में बैलेंस है? और क्या पूछ सकते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, जैसे इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई समस्या है? इज देयर एनीवन एट होम, क्या घर पर कोई है? इज देयर टीचर इन द क्लास, क्या क्लास में टीचर है? आर देयर स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्या क्लास में स्टूडेंट्स हैं? आर देयर टीचर्स इन द स्कूल, क्या स्कूल में टीचर्स हैं? इसी तरीके से बहुत सारे स्टेटमेंट्स पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इज देयर रूम इन एसी, क्या एसी में रूम है? क्या इज देयर एसी इन रूम, क्या रूम में एसी है? ठीक इसी तरीके से बहुत सारे स्टेटमेंट्स पूछे जा सकते हैं। इनकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, उतना ज़्यादा फायदे कारक रहेगा। तो इज या आर से हम स्टेटमेंट की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, कैसे पूछ सकते हैं, बहुत सारे, जैसे आर देयर समथिंग इन बॉक्स, क्या बॉक्स में कुछ है? इज देयर मोबाइल इन वैलेट, क्या वैलेट में मोबाइल है ना? इज देयर लाइट इन द रूम, क्या कमरे में लाइट है? इज देयर लाइट इन द स्ट्रीट, क्या गली में लाइट है? आर देयर स्कूल्स इन विलेज, क्या विलेज में स्कूल्स हैं? तो इस तरीके से बहुत सारे स्टेटमेंट्स पूछे जा सकते हैं इज या आर का स्टार्टिंग करके साथ। जैसे एक राजा है, अब हमने क्या कहा कि पॉजिटिव जब भी रहेगा तो सबसे पहले क्या लिखना है, देयर लिखना है, प्लस अगर एक चीज़ है तो इज का यूज़ करना है, एक से अधिक का है तो आर का यूज़ करना है, और जो भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। जैसे एक राजा है तो सबसे पहले हमने क्या कहा, देयर, एक के लिए क्या होगा, इज ए किंग, देयर इज ए किंग मतलब एक राजा है। ठीक है, छत पर बंदर है तो देयर आर, बंदर को क्या बोलते हैं, मंकीज, कहाँ पर है, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ मतलब छत पर। ठीक है, जंगल में शेर है तो देयर क्या है भैया, शेर है तो इज ए लॉयन इन, कहाँ पर है, फॉरेस्ट में। ठीक है, गांव में आदमी है तो देयर इज, अब देखिए भैया आदमी है तो सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, तो सिंगुलर है तो इज मेन आएगा MAN, और अगर एक से अधिक है तो आर मेन आएगा MEN। ध्यान रखेंगे MAN मेन एक आदमी होता है और MEN मेन एक से अधिक होता है। तो कहाँ पर है, इन द विलेज। इसी तरीके से खेत में किसान है तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, देयर, किसान एक है तो इज ए फार्मर इन द फील्ड। इसी तरीके से मंदिर के सामने एक पेड़ है तो क्या होगा, देयर इज ए ट्री, कहाँ पर है, मंदिर के सामने, तो के सामने को हम बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ, लिख लेंगे इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। इन फ्रंट ऑफ टेम्पल मतलब मंदिर के सामने क्या है, देयर इज ए ट्री, एक पेड़ है। इसी तरीके से स्कूल में बच्चे हैं तो देयर
अब बच्चे हैं तो एक से अधिक हो गए तो देयर आर आ जाएगा। देयर आर क्या हो जाएंगे, स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन। देयर आर स्टूडेंट्स कहाँ पर है, इन द स्कूल। इन द स्कूल मतलब स्कूल में। इसी तरीके से हमारे स्कूल में 25 शिक्षक है तो फिर वही बनेगा देयर। अब एक से अधिक आ गए तो देयर आर कितने टीचर हैं, 25 टीचर्स। कहाँ पर है, इन हमारी स्कूल को क्या बोलते हैं, आवर स्कूल। तो फ्रेंड्स इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेफिनेटली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बोल पाएंगे। अब आपको एक टास्क मैं दे देता हूं कि आप कमेंट में या जो अगली सीरीज़ आ रही है हमारी, इनका ट्रांसलेट करेंगे कि मेरे घर के पीछे गार्डन है, इस पेड़ पर फल नहीं है। आप इसको कमेंट में इसको ट्रांसलेट करके बताएंगे। दूसरा इसके अलावा एक काम करना है आप सभी को, वो काम यह है कि आप बताएंगे कि आपके घर पर क्या है, आप बताएंगे कि आपके गाँव में क्या है, आप बताएंगे कि भारत में क्या है ना। भारत में आपको बताना हो तो आप बोल सकते हैं कि देयर इज़ अ रिच कल्चर इन इंडिया। इंडिया में क्या है, डाइवर्स कल्चर है या रिच कल्चर है, संस्कृति है। और क्या बता सकते हैं, देयर इज़ अ रेड फोर्ट इन इंडिया। भारत में क्या है, लाल किला है। देयर आर स्टेट्स, कितने स्टेट्स हैं इन इंडिया, वो बता सकते हैं, है ना। आप अपने स्टेट के बारे में बता सकते हैं, भाई आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र के बारे में बता सकते हैं कि क्या है ना। आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में बता सकते हैं कि क्या है। तो इस तरीके से आपको देयर के साथ स्टेटमेंट यूज़ करना है कि आपके गाँव में क्या है, आपके घर में क्या है ना, आपके शहर में क्या है, आपके देश में क्या है, आपके राष्ट्र में क्या है। तो वो सारी चीज़ों को आप बता सकते हैं। किसका यूज़ करके बताना है, देयर इज़ का, है ना। स्कूल, अगर आप स्कूल स्टूडेंट तो स्कूल के बारे में बता सकते हैं कि देयर आर इतने रूम्स इन माई स्कूल, जो स्कूल में कितने रूम्स हैं वो लिख देंगे। देयर आर ब्लैंक टीचर्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में इतने टीचर्स हैं। देयर आर स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में इतने स्टूडेंट्स हैं। तो ये सभी की आप प्रैक्टिस करके कॉमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि क्या होगा कि जो हमारे भाई साहब सोच नहीं पा रहे हैं, जो सेंटेंसेस इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, वो सभी लोग इमेजिन कर पाएंगे और आप सभी को मिल करके कलेक्टिव एफर्ट्स के माध्यम से हम सभी इंग्लिश सीख पाएंगे। तो इसके लिए हमें कंटिन्यूअसली कोशिश करना है, प्रयास करते रहना है, क्योंकि एफर्ट्स नेवर डाई। किसी के भी प्रयास कभी मरते नहीं है, प्रयास कभी असफल नहीं होते हैं। तो आपको कोशिश करते रहना है, ठीक है। तो आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। अगर ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये जो सेंटेंसेस दिए हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमें ट्रांसलेट करके बताएंगे कि क्या है इसका इंग्लिश अर्थ, क्या इंग्लिश मीनिंग हो सकता है। स्टेटमेंट अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देयर लिखना है। अगर एक चीज़ है तो इज का यूज़ करना है, या एक से अधिक है तो आर का यूज़ करना है। फिर जो ऑब्जेक्ट है वो लिखना है। फिर जहाँ पर भी है प्लेस, एट माई स्कूल, इन माई स्कूल, एट माई होम, तो वो उसका नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका वो स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बड़ा ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर हमारा मास स्टडी, मास इंग्लिश ग्रामर, कमलेश सर ऑफिशियल और मास ऑनलाइन स्कूल अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिनसे आप जुड़ करके आप कंप्लीट लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरा फेसबुक और टेलीग्राम पर भी हमारे पेजेस बने हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं। आगे अगर हम बात करें तो हमारे अलग अलग कोर्सेज भी हैं, जो प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स, बड़ा ही प्यारा कोर्स है। आप इसको ज्वाइन करके अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ सीख रहे हैं तो आप लिंक को अपने स्टेटस पर रख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं, ताकि मिल करके सभी का विकास हो सके, सभी एक बेहतर इंसान बन सके। और हाँ, जो कहा है कि एक पेड़ जरूर लगाइएगा, तो इसके लिए कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।